दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम वैदिक सभ्यता भाग 2 पढ़ने वाले हैं। इसमें से यूपीएससी में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। यूपीएससी में ही नहीं, हर एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऋग्वैदिक काल, जिसका समय काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और जबकि उत्तर वैदिक काल का समय काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक साहित्य के बारे में डिटेल में जानेंगे दोस्तों। वैदिक साहित्य में 4 वेदों और उनकी संहिताओं जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग शामिल किया गया है। वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान। वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्विपायन थे। ऋग्वेद, सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में जानेंगे दोस्तों। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियाँ हैं। दूसरा व 7वां मंडल सबसे पुराना है। इसके बारे में पूछा जाता है दोस्तों। दूसरा और 7वां मंडल सबसे पुराना है। 10वां मंडल सबसे नया है। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल से लिया गया है। याद रखें दोस्तों, गायत्री मंत्र कौन से मंडल से लिया गया है? तीसरे से। गायत्री मंत्र की भाषा पदात्मक है। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जेदा अवस्था में समानता पाई जाती है। इसमें प्रार्थनाओं को सम्मिलित किया गया है। ऋग्वेद के पाठकर्ताओं को होता या होत्र कहते हैं दोस्तों। ऋग्वेद का जो पाठ करता है उसे होता या होत्र कहते हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। 10वें मंडल में शूद्रों की व्याख्या की गई है और इस मंडल को पुरुष सूक्ति कहा जाता है। ऋग्वेद के मंडल और उनके रचयिता। दूसरा मंडल गरत्समद, तीसरा मंडल विश्वामित्र, चौथा मंडल वामदेव, 5वां मंडल अत्रि, 6ठा मंडल भारद्वाज, 7वां मंडल विशिष्ट और 8वां मंडल दोस्तों अंगिरा द्वारा रचित है। यजुर्वेद के बारे में जानेंगे। यह वेद गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद का पाठ करने वाले को अथर्ववेद कहा जाता है दोस्तों। और यजुर्वेद में कृषि, सिंचाई, चावल की किस्मों का उल्लेख है। यजुर्वेद में राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ का भी उल्लेख किया गया है। इसमें 40 मंडल और 2000 मंत्र हैं। सामवेद दोस्तों, इसमें 1875 याचनाओं में से 75 सूक्तियों को छोड़कर सभी ऋग्वेद से ली गई हैं। बस उन्हें गाने योग्य बनाया गया है। यह भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्राचीनतम पुस्तक है। इसके पाठ करने वाले को उद्गार्त कहा जाता है। इसकी 3 शाखाएं हैं, कौथुम, जैमिनीय और राणायनीय। सामवेद के प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है दोस्तों। अथर्ववेद, इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। इसमें तत्कालीन भारतीय औषधि एवं विज्ञान संबंधी जानकारी मिलती है। इसमें रोगों के निवारण के साधन के रूप में जादू, टोना, मंत्र और तंत्र मंत्र की जानकारी दी गई है। इसकी 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिपलाद। ब्रह्माभिषेक होने के कारण इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। राष्ट्रीय भावना का सर्वप्रथम उल्लेख भी इसी ग्रंथ में मिलता है दोस्तों। वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद को पंचविश ब्राह्मण और यजुर्वेद तैत्तिरीय शतपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण। वेदों के उपवेद। ऋग्वेद को आयुर्वेद कहा जाता है। सामवेद को गंधर्ववेद, यजुर्वेद को धनुर्वेद और अथर्ववेद को शिल्पवेद भी कहा जाता है दोस्तों। उपवेदों के प्रवर्तक। ऋग्वेद के प्रवर्तक प्रजापति, सामवेद के प्रवर्तक नारद, यजुर्वेद के प्रवर्तक विश्वामित्र और अथर्ववेद के प्रवर्तक दोस्तों विश्वकर्मा हैं। ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना
शहीदों के कर्मकांडों की व्याख्या करने के लिए हुई थी। गद्य में लिखित इन ग्रंथों में यज्ञ का अनुष्ठानिक महत्व को बताया गया है। और शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है और गोपथ ब्राह्मण का दोस्तों अथर्ववेद से है। ऐत्रेय ब्राह्मण, इसकी रचना महिदास ऐत्रेय के द्वारा की गई थी और इसमें राज्याभिषेक के नियमों को बताया गया है। कौशिकी ब्राह्मण, इसे शाखायन ब्राह्मण भी कहते हैं। इसकी रचना संखायन अथवा कौशिकी के द्वारा की गई थी। इसमें मानवीय आचारों के बारे में उल्लेख किया गया है। और शतपथ ब्राह्मण, यह ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों का पूर्ण एवं विस्तृत वर्णन किया गया है। अश्वमेध से संबंधित अनेक राजाओं का उल्लेख है। तैत्तिरीय ब्राह्मण, इसका व्याख्यान महर्षि भारद्वाज से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य का आचरण भी देवों के समान ही होना चाहिए। षड्विश ब्राह्मण, इस ग्रंथ में भूकंप, अकाल आदि का वर्णन किया गया है। जैमिनीय ब्राह्मण, दोस्तों आपने यह सूक्ति तो सुनी होगी कि आराम से बोलो दीवारों के भी कान होते हैं, तो यह सूक्ति इसी ग्रंथ से ली गई है। गोपथ ब्राह्मण, इसकी रचना ऋषि गोपथ के द्वारा की गई थी। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है और इसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों का भी उल्लेख है और केवल्य की अवधारणा भी इसी ग्रंथ में स्थित है। दोस्तों अरण्यक ग्रंथों की रचना जंगल में रहने वाले ऋषियों के द्वारा की गई थी, इसी वजह से इनका नाम अरण्यक पड़ा हुआ है। इसका प्रमुख विषय रहस्यवाद, प्रतीकवाद एवं दर्शन है। इसका पाठ केवल एकांत में ही संभव है। जो तप पर बल देता है वही इसका अनुसरण करता है। अथर्ववेद का कोई अरण्यक ग्रंथ नहीं है। उपनिषद प्राचीन दार्शनिक ग्रंथों का संग्रह है। इसमें मुख्य रूप से आत्मा, ब्रह्मा आदि का विवरण दिया गया है। उपनिषद पुस्तकें ज्ञान पर बल देती हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों को वेदांत और ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। दोस्तों वेदांग सूत्र के रूप में हैं, जो कि कम शब्दों में अधिक कहने का प्रयास करते हैं। ये वैदिक साहित्यों को समझाने में सहायक है। वेदांगों की संख्या दोस्तों 6 है। इसमें शिक्षा को पुरुष की नाक, व्याकरण को मुख और छंद को पुरुष का पैर बताया गया है। वेदांग और उनका संबंध: शिक्षा, स्वर ज्ञान व शुद्ध उच्चारण, कल्प, धार्मिक रीति रिवाजों की जानकारी, निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, व्याकरण, प्रकृति और प्रत्यय, छंद, माप सिद्धांत या छंदों का प्रयोग, ज्योतिष, खगोल विज्ञान से संबंध है। सूत्रकालीन सभ्यता 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के काल को सूत्र काल कहा जाता है। सूत्र काल तक आते आते वर्ण जातियों में परिवर्तित हो गई और जाति क्रम के आधार पर न होकर के जन्म के आधार पर हो गई। प्रथम 3 वर्णों में ब्राह्मण, स्त्री और वैश्यों को शामिल किया गया था और शूद्रों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। सूत्र साहित्य: कल्पसूत्र विधि और नियमों का प्रतिपादन करता है। श्रोता सूत्र यज्ञ से संबंधित विद्वानों की विस्तृत व्याख्या करता है। 16 सूत्र माप तोल के नियम और गणित के नियम इसमें हैं। धर्मसूत्र सामाजिक और धार्मिक नियमों का उल्लेख करता है। गृह सूत्र मनुष्य के लौकिक और परलौकिक कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है। विवाह के प्रकार: दोस्तों स्मृतियों, धर्मशास्त्रों, कौटिल्यों के अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। पहला विवाह प्रजापत्य विवाह। वर और वधू जब धर्म का आचरण करते हुए विवाह करते हैं। इस प्रकार के विवाह में स्वयं कन्या के पिता कन्या का हाथ वर के हाथों में सौंपते हैं। यह विवाह सभी धार्मिक क्रियाकलापों को संपूर्ण करके होता है। आर्ष विवाह: इस प्रकार के विवाह में कन्या का पिता वर का कन्या प्रदान करने के बदले में एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त करता था। देव विवाह: इस प्रकार के विवाह में जो पुरोहित यज्ञ का विधि पूर्वक उसी के साथ कन्या का विवाह करा दिया जाता था। ब्रह्म विवाह: इस प्रकार विवाह को सर्वोत्तम माना जाता था। इसमें कन्या का पिता अपनी कन्या के लिए सर्वोत्तम वर खोजता है
आधुनिक भारत इसी पद्धति को अपनाए हुए है। गंधर्व विवाह यह प्रेम विवाह है, इसमें लड़का लड़की एक दूसरे पर मोहित होकर के स्वयं विवाह कर लेते थे। असुर विवाह दोस्तों, इस प्रकार के विवाह में कन्या का पिता किसी से धन लेकर उसके साथ ही अपनी कन्या का विवाह कर देता था। यह एक प्रकार से कन्या की बिक्री जैसा था। 16 संस्कार दोस्तों, तो 16 संस्कार ये दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। प्रमुख तथ्य पढ़ेंगे दोस्तों। वेदों की रचना देवों ने की, इसलिए उन्हें अपरुषे कहा जाता है। अस्तो मां सदग में ऋग्वेद से लिया गया है। मृत्यु की रचना सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है और मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषदों में मिलती है। पहली बार चांदी का उल्लेख अथर्ववेद में है। सिंचाई के कुओं का उपयोग भी अथर्ववेद में मिलता है। कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख भी अथर्ववेद में मिलता है। परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में लोहे के लिए श्याम अयस या कृष्ण अयस का प्रयोग होता था। शतपथ ब्राह्मण में राजाओं को विष्पति कहा जाता था। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार राजा को क्या कहा जाता था? सम्राट साम्राज्य, पूर्व में सम्राट साम्राज्य, पश्चिम में सौराष्ट्र स्वराज्य, उत्तर में विराट विराज्य, दक्षिण में भोज्य और मध्य देश में दोस्तों राजा और राज्य भी कहते थे। तो ये थे दोस्तों हमारे ऋग्वेद से संबंधित जानकारी और मुख्य तथ्य। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।